जब बाबा भीमराव अंबेडकर का बात आता है तो हम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भारतवर्ष में मौर्य वंश का शासन चल रहा था, उस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक ने पूरे भारतवर्ष का 52 लाख वर्ग मीटर में विस्तार करने का काम किया था और दुनिया की आधी आबादी पर सम्राट अशोक ने शासन करने का काम किया था। उस समय भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था था, जिस मनुवादी व्यवस्था के विरोध महामानव गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग कर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ ज्ञान के खोज में निकले और यही बिहार के गया में जो आज बोध गया बोलता है, उन्हीं के नाम पर बोध गया हुआ है, वहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया और सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने सभी राज्य के प्रजा को अपना संतान मान लिया। हम उस भारतवर्ष के निवासी हैं और आज उस सम्राट अशोक के भारत को, जो उस समय भी मनुवादी व्यवस्था ने धर्म वर्ण व्यवस्था में जो बांटने का काम किया था, आज वही लोग सत्ता में आ गए हैं देश को बांटने के लिए। इसके बाद मौर्य वंश का शासन कैसे समाप्त हुआ? मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बृहदत्त ने समझा नहीं और उसी मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति को पुष्यमित्र शुंग नामक मनुवादी को सेनापति बनाने का काम किया, यानी अपने बगल वाली कुर्सी देने का काम किया। यही इतिहास है। और मौर्य वंश का जो शासन चलता था, इसी बिहार के जो आज पटना बोला जाता है, वो पाटलिपुत्र था और जो गांधी मैदान बोला जाता है, अशोका मैदान था। यहीं पाटलिपुत्र से उनका शासन होता था। तो पाटलिपुत्र और अशोका मैदान सम्राट अशोक का विरासत है। और जब पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति बना तो राजा बृहदत्त के जितने नजदीकी लोग थे उनके अगल बगल बैठकर उनको ताकत देने का काम करते थे। राजा बृहदत्त को दिग्भ्रमित करके उनके लोगों को पहले उनसे दूर किया और अपना सेना, वो सेनापति था ही, अपना सेना भरने का काम किया। जब पूरा अपना सेना का विस्तार कर लिया तो सेना को राजा साल में एक बार गांधी मैदान में सेना को सलामी देने आते थे। इतनी चतुराई से पुष्यमित्र शुंग ने सेना को सजाया, पुराने सेना को बीच में सजा दिया और जितना अपना सेना बनाया था चारों तरफ से सजाने का काम किया और राजा को खबर दिया कि सेना तैयार है, आप सलामी के लिए आ जाइए। राजा
बृहदत्त ने सलामी के लिए आए और सेना को सलामी देने के लिए जैसे ही सर झुकाए, पुष्यमित्र शुंग, जिनको राजा बृहदत्त ने सेनापति बनाया था, तलवार उठाया और राजा बृहदत्त की हत्या कर दिया। ऐसे मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो आपके साथ बैठेंगे और आपका हत्या करेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और वैसे लोगों से भी सावधान रहना है जो हमारे समाज के हैं, कहते हैं कि हम एससी हैं, एसटी हैं, बहुजन समाज के हैं, आपके भाई हैं, आपके परिवार के हैं, लेकिन उनके अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं मनुवादी और सामंतवादी लोग अगर बैठे हुए रहते हैं तो आप समझ जाइए कि वो हमारे समाज का तो है, लेकिन मनुवादी और समाजवादी लोगों का गुलाम है। और गुलामों से कभी हमें आजादी नहीं मिल सकती है, गुलामों से कभी हमें आजादी नहीं मिल सकती। इसके बाद जब राजा बृहदत्त का हत्या हुआ तो राजा बृहदत्त का जो सैनिक था बीच में घेरे में था, सारे सैनिक मारे गए और नतीजा हुआ कि जो बौद्ध भिक्षुक थे, लाखों बौद्ध भिक्षुक भी मारे गए। और जो बौद्ध भिक्षुक मारे गए, आज जो आप ये समझ रहे हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, वो अयोध्या है ही नहीं, वो साकेत है। उस जगह का नाम साकेत है और साकेत सम्राट अशोक और बुद्ध का नगरी है। वहां लाखों बौद्ध भिक्षुक आते थे, लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त का पाटलिपुत्र में हत्या किया और यहां से सेना लेकर वहां पहुंचा, वहां लाखों बौद्ध भिक्षुक का वहां सर काटा और सर काटने के बाद वहां एक नदी का नाम रखा गया सरजू। वही सरजू नदी है जिसमें लाखों बौद्ध भिक्षुक का उसके सर है। और उस अयोध्या का नाम बदला अयोध्या, और वहां अपना राजधानी बनाया और वहां से पूरे भारतवर्ष पर शासन करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 300 ईसा पूर्व अगर वो साकेत था तो अयोध्या कब बना और राम कब आए? ये सोचने का बात है कि नहीं है? और ये पूरे इतिहास में है कि वो साकेत है। और जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उसके नीचे सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का अवशेष मिला है, जो बुद्धिज्म के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है कि वो बुद्ध और सम्राट अशोक का विरासत है, हमें वापस किया जाए, वो राम का विरासत है। लेकिन आप समझ रहे हैं, पूरी न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब पर कब्जा आज मनुवादियों का है। मैं इसलिए विस्तार में गया कि आप लोगों को इतिहास जब तक नहीं बताया जाएगा कि हमको मिटाने वाला कौन है और हमको बचाने वाला कौन है, तब तक हम अपनी विचारधारा को नहीं न समझ सकते हैं और न हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। उसी कड़ी में सब होने के बाद फिर जब वो पुष्यमित्र शुंग राजा बना तो काल्पनिक जो ग्रंथ, जो उन लोगों का पहले से ही नीति है कि मानसिक गुलाम बना के रखो और सत्ता पर राज करो, तो काल्पनिक बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ जिसमें हमें गुलाम बनाया गया। उसी गुलामी को तोड़ने के लिए फिर एक महापुरुष हमारे बीच पैदा होते हैं जिनका नाम है ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले का जन्म 1830 में होता है, 1831 में होता है और 1840 में ज्योतिबा राव फूले के साथ उनका शादी होता है।
और ज्योतिबा फूले ने शादी के बाद सावित्रीबाई फूले को शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया और 1848 में भारतवर्ष का पहला महिला शिक्षिका बनाने का काम किया। उससे पहले भारतवर्ष के किसी भी धर्म जाति को महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करने का निर्णय लिया तो उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, उनके समाज के लोग विरोध किया और गांव समाज से निकालने का काम किया। लेकिन उनको साथ देने का जो काम किया फातिमा शेख, जिसके विरोध हमें खड़ा किया जाता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, फातिमा शेख ने अपने यहाँ रखी और उनके कदम में कदम मिला करके सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को साथ देने का काम किया। अगर फातिमा शेख अगर नहीं साथ दी होती तो आज ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आप लोग समझिए कि मुसलमान हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है, हमें उलझाया जा रहा है। धार्मिक गुलाम बनाओ और इनके बच्चों पर शासन करो। उसके बाद भारतवर्ष के महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला और वही शिक्षा की देवी है। लेकिन सावित्रीबाई फूले को भी गौण करने के लिए इतिहास से एक काल्पनिक सरस्वती को बना दिया गया, जबकि सरस्वती सावित्रीबाई फूले है, शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं दिलाया है। तो इन लोगों का चाल चरित्र यही है। जो भी आपके समाज के, आपके बीच का जो व्यक्ति आगे निकलेगा, तेज तर्रार निकलेगा, उसको गौण करने के लिए कोई ना कोई कहानी बना करके आपका इतिहास मिटाने का काम करेगा। उसी प्रकार सम्राट अशोक का जो जयंती है, चैत्र मास का अष्टमी को है, सम्राट अशोक का कोई जयंती न समझ सके, इन लोगों ने रामनवमी ला दिया। तो और आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती है, लेकिन जब से हम लोग मना रहे हैं उसके पहले आप लोग क्या जानते थे? 14 अप्रैल को सतुआन होता है। आप लोग जानते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती कब है? तो आपके महापुरुषों को, आपके भगवान को, आपके देवता के इतिहास को मिटाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र से हमें बाहर निकलना होगा। और ज्योतिबा फूले ने हमें संदेश दिया। क्या दिया? 2 रास्ता है, चुनना आपको है। एक गुलामी का रास्ता है और एक शिक्षा और आजादी का रास्ता है। समझिए कि 1848 में जो व्यक्ति हमें शिक्षा दे रहा है और उस व्यवस्था में जहां बोलने का अधिकार नहीं हो, वो कितना वो व्यक्ति प्रताड़ित किया वो हुआ होगा। और उस व्यक्ति के हम विचारधारा को भूलते जा रहे हैं, अपना नहीं रहे। उन्होंने कहा था जो पहला रास्ता है विद्यालय का रास्ता है, जो पहला रास्ता है विद्यालय का रास्ता है, जो शिक्षा की तरफ जाता है, विकास की तरफ जाता है, आजादी की तरफ जाता है। और दूसरा जो रास्ता है वो मंदिर का रास्ता है, जो गुलामी का रास्ता है, जो गुलामी का रास्ता है। चुनना आपको है, आपको विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए या गुलामी चाहिए। उन्होंने कहा बारीकी से हमारे लिए, लेकिन जिनके खिलाफ कहा उन लोगों ने उनके विचारों को अपना लिया और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों के हाथ में धार्मिक झंडा थमा दिया कि घंटा बजाते रहो। यानी घंटा बजाने का जिनका काम था वो विद्यालय जाने लगे। आज जिनके लिए हमारे महापुरुष ने कहा विद्यालय जाओ, उनके हाथ में धार्मिक संगठन का झंडा थमा दिया। और
आप देख लीजिए, जितना भी धार्मिक संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जो भी दल हो, उसमें झंडा उठाने वाले उसमें कौन लोग हैं? ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। उसमें एक भी बीजेपी आरएसएस वाले का बेटा बेटी है क्या? अपने बच्चों को विदेश में या शहर के किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आपके बच्चों को बोलबम जाओ, कामर उठा लो, जलभरी में चलो। अब जलभरी में भी देखे होंगे, जितनी भी महिलाएं घड़ा उठाती है, सारी महिलाएं हमारे समाज की होती है। उनकी बेटी बहू क्यों नहीं निकलती है रोड पर? अगर हमको जलभरी में शामिल होने से अगर लाभ होता तो वो लोग आपसे घड़ा उठवाता ही नहीं, वो अपनी बेटी बहू को रोड पर ला करके घड़ा उठवाने का काम करता, आप लोगों से नहीं उठवाता। तो उन लोगों का यही है, धार्मिक बातों में उलझाओ और एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से गुलामी करवाओ और सत्ता में बनो। उसी को उसके बाद फिर एक महापुरुष का जन्म होता है, जो आज बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी वही ज्ञान दिया। उन्होंने भी कहा, हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और जिस धर्म में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत है, वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है, वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। जो गौतम बुद्ध ने जो महामानव का जो पाठ पढ़ाया है, मानव मानव सब एक है, वही धर्म हमारे लिए सही है। और उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को परित्याग किया और लाखों अपने समर्थकों के साथ बुद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के बारे में बहुत साथियों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन आज जो देश का परिस्थिति है, उस बाबा साहब के संविधान को, आपके अधिकारों को, जो आपका विरासत है, जो पुष्यमित्र सूंग से लेकर जो आज केंद्र में बैठे लोग हैं उनके कब्जे में है, उस विरासत को बचाने का जरूरत है। उस विरासत को बचाने का समय आ गया। अब कैसे बचेगा? आप समझिए कि जो बाबा साहब ने संविधान में जो आरक्षण दिया है, अगर आरक्षण नहीं होता तो केंद्र में 131 सांसद सुरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं। क्या वो हो पाते? तो मैं इस मंच से पूरे भारतवर्ष के जनप्रतिनिधियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि यह भारतवर्ष के ओबीसी, एससी, एसटी के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी संगठन में हो, किसी भी दल में हो, संविधान है तो तुम हो, संविधान है तो तुम्हारा अस्तित्व है। अभी संविधान बचाने का जरूरत है, भारत का लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। सब एक हो जाओ और केंद्र में बैठे मनुवादी सरकार जो संविधान को बिताने में लगा है, और बाबा साहब ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनने में लगा है। पहले एक होकर उस अधिकार को बचाने की जरूरत है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं भारतवर्ष के सभी जनप्रतिनिधियों को। नहीं समझेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगा, हमें माफ नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि मैं भी देवता को मानता हूं, देवता विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारे नजर में देवता का परिभाषा कुछ और है साथियों। हमारे नजर में देवता का परिभाषा जो संजय पासवान जी ने जो समझाया है,
जो हमें कुछ देता है वो देवता है, और जिसको हम कुछ देते हैं वो देवता है, देवता नहीं हो सकता। मतलब हमें सूर्य प्रकाश देता है वो देवता है, ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं, हवा देवता है, धरती अनाज पैदा करके हमें देता है, जो हम खा करके जीवित हैं वो देवता है, नीले आसमान के नीचे रहते हैं वो देवता है, और माता पिता ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया वो देवता है, और गुरु ने हमें ज्ञान दिया वो देवता है, और गौतम बुद्ध ने महामानव का हमें ज्ञान दिया, पाठ पढ़ाया और बोला मानव मानव सब एक है, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया, इससे बड़ा कोई देवता हो ही नहीं सकता है। मैं इन्हीं देवता को मानता हूँ, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि देवता के अर्थ को आप समझिए। जो आपको कुछ देता है, चाहे जो भी हो, वही देवता है, और बाकी लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है। हमारे घर का जो मुखिया है, जो गार्जियन है, बहुत कठिन परिश्रम करके दिन भर काम करता है, खेत में हो या बाजार में हो या किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करके 200, 400, 500, 1000 रुपया कमा के लाता है, और हमारे घर की महिलाएं जो SC, ST, OBC की महिलाएं हैं, उसकी आधी कमाई जलाने का काम कर देते हैं, उसको रोकना पड़ेगा। उस पैसे को अपने बच्चे को शिक्षा में लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूं आप धर्म को नहीं मानिए, आपको जिस धर्म को मानना है मतलब मानिए, लेकिन यहां से मानिए, दिखावा मत करिए। आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दीजिए, और जिस दिन चढ़ावा आप बंद कर दीजिएगा, इन RSS BJP वालों का दुकान बंद हो जाएगा। आपके चढ़ावा सबका दुकान चलता है। जो पैसा चढ़ावे में लगाते हैं वो पैसा अपने बच्चों को शिक्षा में लगाइए। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको विकास की तरफ ले जाएगा। और मैं इसी के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करते हूँ कि अपने पूर्वजों को समझिए। आपके पूर्वजों ने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत लड़ाई लड़ी है, उनके विचारों को मानिए, और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को आप लोग यहाँ से लेकर जाइए, और जहां भी बैठिए आप कहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से अधिकार दिया है। और मैं आखिरी बात ये बोलना चाहता हूं कि पूरे देश का जो परिस्थिति है उसको समझिए। पूरे देश में आज 2 धारा चल रहा है। एक तरफ संविधान को मिटाने वाले लोग हैं, और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जो आपका भविष्य है। जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं वो लोग संविधान को मिटाने में लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं पूरे देश के OBC, SC, ST के लोग अगर चाहते हैं कि उनका विरासत और संविधान बचे, तो केंद्र में बैठे मनुवादी और सामंतवादी सरकार को 24 में मिटाना पड़ेगा साथियों, 24 में मिटाना पड़ेगा। और मिटाने का एक ही रास्ता है, ताकत आपके अंगूठे में है। आपकी आबादी 90% है। आह्वान कर दीजिए पूरे देश में कि हमारी आबादी 90% है, और हम वोट के माध्यम से 24 में मनुवादियों और सामंतवादियों को अपना ताकत दिखाकर उसको दिल्ली के सत्ता से बेदखल करेंगे, और समाजवादी विचारधारा के लोगों को जो बिहार में इसी संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन बना है, लालू जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस महागठबंधन के साथ हम खड़ा होकर पूरे देश से मनुवादी और सामंतवादी सरकार को मिटाने का काम करेंगे। तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वरना 24 के बाद चुनाव होगा या नहीं होगा, संविधान रहेगा या मनुस्मृति लागू हो जाएगा, आप आजाद रहिएगा या फिर से गुलाम बन जाइएगा। आपके गले में हंडी या कमर में मतलब झाड़ू बन जाएगा जो पूर्व में था। ये बहुत गंभीर विषय है।
ये बहुत गंभीर विषय है। वो लोग बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक है वो लोग। जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को, जो संविधान है, जो दिल्ली में 14 में सरकार बनते ही दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान को जलाने का काम किया, वही लोग आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती भी मना रहे हैं कि मैं ही संविधान का रक्षक हूं। इसलिए एक बार और सत्ता में आ जाए और मनुस्मृति लागू कर दे और हमारे लोगों को फिर से गुलाम बना दे। आप ये भी देखिए, जो सम्राट अशोक के विरासत को मिटाने वाले लोग हैं, जो अमर शहीद जगदेव बाबू के जो मतलब हत्या करने वाले लोग हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो गाली देने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इन महापुरुषों का जयंती और शहादत मनाने का काम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी श्रद्धा है हमारे महापुरुषों में, इसलिए कि इनके लोगों को गुमराह करो और पुनः एक बार सत्ता में आओ और संविधान को मिटा दो और मनुस्मृति लागू करो। क्योंकि जो आरएसएस का जो संविधान है, उसके संविधान में अंकित है कि हमारा संविधान बाबा साहब का संविधान नहीं है। हम जब भी सत्ता में आएंगे और मौका हमें जब भी मिलेगा तो इस संविधान को नष्ट करेंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे। उनके संविधान में है तो बचाना हमें है। वही नहीं, जिस प्रकार उस समय भविष्यण को खड़ा किया गया था, आज भी हमारे लड़ाई के सामने हमारे भाई को खड़ा किया जाएगा। वैसे लोगों से भी सावधान रहना होगा। अब देखें उत्तर प्रदेश में देखे हमारे ही ओबीसी के लोगों को लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पूर्ण बहुमत आने के बाद क्या स्थिति हुआ? उत्तर प्रदेश का मंत्री सामंतवादी को बना दिया गया। आज जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों का स्थिति बद से बदतर है, बद से बदतर स्थिति है। उत्तर प्रदेश में वो सरकार आने के बाद ही एक दलित की बेटी को हथरस में दुष्कर्म कर करके जिंदा जला दिया गया और उसको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। वही स्थिति, वो स्थिति हम बिहार में नहीं आने देंगे। जो खेल उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने खेला है, वो खेल हम बिहार में नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम बिहारी हैं और एक बिहार है। और बिहार जब लीड करता है, जब नेतृत्व करता है, केंद्र के राजनीति में बदलाव होता है और निश्चित है कि 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं पुनः आप लोग यहाँ आए, हमारे बातों के ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन इस विचार को आप लोग अपनाएं, घर जाएं, अगल बगल वाले को अपनाने को कहें, प्रेरित करें। उससे मैं ज्यादा उस बातों से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बौद्ध, जय भीम।